हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं ना लगातार। और पिछली दो वीडियोस में मैंने 3.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, लगभग क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए थे। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे आप लोगों ने वो सॉल्व ईमानदारी से किए होंगे, करे हैं ना? देखो भाई, क्वेश्चन ईमानदारी से करोगे, घर पे के पढ़ाई करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है। घर पे जाके गए तुम लोग तो घर से बैठ के देख रहे हो, है ना? मतलब ऑफलाइन कोचिंग क्लास होती तो हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि भाई आज हमने कराया होमवर्क, तुमको घर से करके लेके आना है। बच्चा करके लाता है। अब ऑनलाइन में भाई बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्या पता। मर्जी से उठाया, वीडियो निकाला यूट्यूब पे, एक टीचर को देखा, भैया उसका पढ़ा है, ठीक नहीं लगा, ठीक है आगे जाओ दूसरा पढ़ते हैं। ऐसा मत करो भाई, अच्छे से पढ़ाई करो, है ना? कोई अगर पढ़ा रहा है, कोई अगर समझा रहा है, चीज़ें अगर कोई बता रहा है तो किसी भी टीचर से आप वीडियो देख के पढ़ रहे हो यूट्यूब से, तो उससे अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। सब टीचर अच्छा ही पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता है। ऐसे टीचर नहीं बन गया वो कि हर किसी बन गया टीचर जैसे पढ़ाने लग गया। किसी कारण से टीचर बना है, ठीक, उसको आता है तभी बना है। तो भाई अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। बहुत अच्छे से ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो एनसीईआरटी का क्लास 12 मैट्रिक्स चैप्टर 3.2 एक्सरसाइज कौन सी है? 3.2 है, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 है। वैसे देखा जाए तो वीडियो के हिसाब से 3rd नंबर की वीडियो है ना, पार्ट 3 है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ये आपको गिवन है ना, देन शो दैट एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। यानी कि भाई सिंपल सी बात है, एफ एक्स बराबर एक मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ बोला एफ एक्स इंटू में एफ वाई। एक मैट्रिक्स एफ एक्स है, एक मैट्रिक्स एफ ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ वाई की मैट्रिक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स की मैट्रिक्स है, फंक्शन ऑफ वाई की मैट्रिक्स है। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, एफ एक्स बराबर मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिखी ये फंक्शन ऑफ एक्स की मैट्रिक्स है। यहाँ पे एक्स लिखा है तो यहाँ सब जगह पे इसकी गोदी में क्या बैठा हुआ है? एक्स। भाई सिंपल, एक्स कोस एक्स साइन एक्स, कोस भी एक्स में है, साइन भी किसमें है? एक्स में है, ठीक है। अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ सब जगह पे क्या होगा? वाई होगा। अगर यहाँ z होगा तो यहाँ भी सब जगह पे क्या होगा? z होगा। अगर यहाँ x प्लस वाई होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई होगा। यानी कि जो भी आप यहाँ पे चेंज करोगे वो यहाँ पे आपको चेंज दिखाई देगा, क्योंकि जिसकी मैट्रिक्स आप बनाओगे उस क्वांटिटी की, उस वेरिएबल की मैट्रिक्स ही बनकर आ जाएगी, हाँ ओके। तो हम लोग को सिंपल सॉल्यूशन के हिसाब से समझें तो फंक्शन ऑफ x जो गिवन है वो ये वाली मैट्रिक्स गिवन है भाई, cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 और ये 0, ये 0, ये 1, ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ, मैं इसको यहाँ बाजू में लिखता हूँ, फंक्शन ऑफ y जो गिवन है वो क्या बनेगी? वो क्या बनेगी? वो बनेगी हमारी cos y माइनस साइन y 0 और यहाँ पे साइन y cos y 0 देन 0 0 1, ठीक है। ये हमारी x की मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ x की मैट्रिक्स होगी, फंक्शन ऑफ y की मैट्रिक्स होगी। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे y था तो मैंने हर जगह पे क्या कर दिया? y रख दिया। अब इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS में क्या करना? फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लाई करना फंक्शन ऑफ y से। LHS में क्या करना है? फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ y से करना है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लाई करना है फंक्शन ऑफ y से। तो ये फंक्शन ऑफ x क्या हो गया? cos x माइनस साइन x और ये 0, और इसका करेंगे तो साइन x cos x 0 0 0 1, यहाँ पे cos y माइनस साइन y और ये 0, साइन y cos y 0 देन 0 0 1। सिंपल, दो मैट्रिक्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना, मल्टीप्लाई करना आप लोग को आता है कि नहीं आता है ये बताओ। मैं इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिख देता हूँ, यहीं से, ताकि क्लियर पूरी जगह में ये आ जाए मल्टीप्लाई, ना तो बड़ा लंबा जाने वाला है। सुनो, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? फर्स्ट कॉलम से करेंगे। मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे करने वाले भैया? फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से, ठीक है ना। वापिस बता दिए। तो cos x का मल्टीप्लाई किससे करेंगे? cos y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos x इंटू cos y, बीच में क्या जाएगा? माइनस। माइनस क्यों आ रहा है? बीच में हमेशा आता है प्लस, लेकिन माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई साइन y से कर रहे हैं तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स साइन y, ठीक है। फिर 0 का 0 में करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा? 0, ठीक। आगे चलते हैं।
फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करेंगे तो cos x का मल्टीप्लाई माइनस साइन वाई से, तो माइनस का cos x साइन वाई हो गया। फिर ठीक है, और साइन एक्स का cos वाई से करेंगे तो माइनस का साइन एक्स cos वाई हो गया, और जीरो का इस जीरो से करेंगे तो प्लस में जीरो हो गया। तो प्लस में जीरो लिखो चाहे मत लिखो। अब ऐसे ही फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो निकल के आएगा। तो ये जगह की दिक्कत है, समझा तो वापिस से, तो वापिस समझो। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई किससे किया, फर्स्ट कॉलम से, तो cos इंटू cos वाई, फिर बीच में प्लस आता है लेकिन इस माइनस की वजह से क्या आएगा माइनस, तो cos x इंटू cos वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, जीरो का जीरो, प्लस में जीरो लिखो चाहे मत लिखो। cos का साइन में क्या था, cos x इंटू माइनस साइन वाई, साइन एक्स इंटू cos वाई, तो दोनों माइनस में आ गए। ठीक है, प्लस जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में क्या, तो cos x इंटू जीरो जीरो, साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, तो लास्ट वाले जो टर्म है वो क्या आ गई हमारी, जीरो आ गई। ठीक है, जगह नहीं थी इसलिए मैंने फटाक से जीरो लिख दिया उसको। ऐसी सिंपल सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो साइन एक्स इंटू cos वाई, cos x और साइन वाई, तो ये आएगा साइन एक्स इंटू cos वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई। ठीक है, प्लस में जीरो लिखने की जरूरत नहीं, इसका साइन का cos में मल्टीप्लाई cos का साइन में किया, जीरो का जीरो में किया तो जीरो ही आएगा, प्लस में जीरो लिखो चाहे मत लिखो मत लिखो। फर्स्ट सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और cos का cos में करेंगे तो प्लस का cos x cos वाई, और थर्ड वाले में से क्या आएगा, जीरो आएगा, चाहो चेक कर लो। सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करोगे तो ये भी क्या होगा, जीरो, साइन इंटू जीरो जीरो, cos इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, थर्ड वाले में क्या आएगा, जीरो ही आने वाला। ठीक है, ऐसे ही अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो जीरो इंटू दिस जीरो, जीरो इंटू दिस जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, तो ये क्या होगा जीरो। इसका इसमें करेंगे सेकंड, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो यहाँ भी जीरो आएगा, यहाँ भी जीरो आएगा, और यहाँ क्या आएगा पक्का, वन आएगा। सुनना, थर्ड रो का मतलब थर्ड कॉलम में करोगे तो जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, वन का वन में करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा। तो यहाँ पे वन आ गया, सिंपल, समझ गए, जगह कहीं पड़े नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, अब बड़े ध्यान से यहाँ पे देखो एक चीज, अगर इन सब में से सुनना बड़े ध्यान से, ये cos x cos y माइनस साइन वाई साइन एक्स साइन वाई लिखा, जीरो लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, जगह कम पड़ेगी। देखो, तो cos x cos y माइनस साइन एक्स, ये कोई फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री याद करो, उसके फॉर्मूले cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, ऐसे ही साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई। ठीक है, यहाँ पे cos x साइन वाई माइनस साइन एक्स cos y, दोनों माइनस में, यहाँ पे ये प्लस में, ये माइनस में। थोड़ा ध्यान से एक बात सुनो, कहीं लिखा है cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला किस चीज का होता है, ये फॉर्मूला किस चीज का होता है भाई, cos x प्लस वाई का होता है। किस चीज का होता है, cos x प्लस वाई का होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे दिखाई जा रहा है हमको साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है साइन ऑफ x प्लस वाई का। साइन वाले फॉर्मूले में अगर बीच में प्लस हो तो प्लस ही आता है, cos वाले में माइनस हो तो क्या आता है, यहाँ पे प्लस आता है, और यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे क्या आता है, माइनस, उल्टा चलता है कुछ। ठीक है ना, तो सुनना बड़े ध्यान से, अब फॉर्मूला को बड़े ध्यान से देखो, मुझे एक बार बताओ मुझे, ये है यहाँ पे इस वाले का फॉर्मूला कहाँ दिखाई जाए, मतलब ये वाली क्वांटिटी कहाँ दिखाई जाए आपको, यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, तो ये cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos x प्लस वाई, और साइन एक्स cos y प्लस cos x साइन वाई, इसकी जगह पे क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई। सुनना बड़े ध्यान से, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो मैं यहीं पर चेंज करता हूँ, मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये भी प्लस का और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अरे हाँ, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखो, cos x साइन वाई और साइन एक्स cos y आगे पीछे लिखा हुआ है बस खाली, तो ये किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है। अब इसको देखो, साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y, बस ये इसको और इसमें क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है, आगे पीछे लिखा हुआ है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला है। तो सिंपल, इन दोनों के लिए, इस वाले इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला लग गया, इन दोनों के लिए ये फॉर्मूला लग गया। तो भैया यहाँ पे जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जो ये जो मैट्रिक्स बनेगी, ये बनेगी cos
एक्स प्लस वाई, ये जो बनेगा वो माइनस बाहर रहेगा, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ये 0 का 0 रहने वाला है, यहाँ पे ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई, ये 0 का 0, ये 0, ये 0, ये 1। अच्छा, बड़े अच्छे से बात को समझना, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया। अगर अब मैं RHS को लेता हूँ, समझ लोगे ना बड़े ध्यान से, RHS में क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई आएगा तो यहाँ भी क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, यहाँ भी क्या होगा एक्स प्लस वाई, यहाँ भी क्या होगा एक्स प्लस, यहाँ भी क्या होगा एक्स। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखता हूँ तो सब जगह पे क्या हो जाएगा, सबकी गोदी में क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई आ जाएगा भाई साहब। तो सब जगह एक्स प्लस वाई आएगा, ध्यान से रखो इसको ध्यान से रखो, ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम नहीं हो जाएगी, अगर सब जगह पे एक्स प्लस वाई रखोगे तो क्या वो और वो सेम नहीं होगी, हो जाएगी। तो टेकिंग RHS करके हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पे सब जगह एक्स प्लस वाई पुट कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे हेंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। तो फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y इक्वल किसके, फंक्शन ऑफ x प्लस वाई के, ठीक है। ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन था, सब लोगों को बड़ी तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कंप्रेस करके थोड़ा सा समझा दिया ना, बाकी समझ में तो हम लोग को आया होगा। तो इसके बाद के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही सही। एक क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन, जरूर से इसको सॉल्व करें। अगर ये हो सकता है तो एमपी बोर्ड में आएगा, वैसे तो नहीं आता है, ईजी मतलब क्वेश्चन देते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन अच्छे से करें तो ये आ सकता है आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।